नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आज शनिवार है, कल संडे है, कल कोई वीडियो नहीं डालूंगा आप लोगों के लिए। तो आज आपको कुछ बातें बता दूं, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये कि दो तीन बच्चे मेरे ऐसे हैं स्टूडेंट जो यूट्यूब में ये क्लासेस स्टार्ट होने से पहले या अभी भी किसी दूसरे यूट्यूब के वीडियो से आगे या पीछे के टॉपिक भी देख रहे हैं। और जब वो आगे और पीछे की टॉपिक देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनके क्वेश्चन रहते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिन्हें वो पूछना चाहते हैं। तो मैं पहले मना कर दिया था कि जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा, लेकिन आज से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जिसका थोड़ा बहुत आगे या पीछे का भी शंका हो तो आप उस क्वेश्चन को बढ़िया से बना के मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। मैं जब भी समय पाऊंगा तो उसका सलूशन आपके लिए भेज दिया करूंगा, ठीक है। तो आज दो तीन बच्चों का जो क्वेश्चन था, इन टॉपिकों से हट के कुछ क्वेश्चन, तो मैं आज उनको भेजने वाला हूं अभी से लेकर शाम तक में, तो वेट करिए। दूसरा, कल के वीडियो में मैं केवल आप लोगों की कुछ गलतियां और आगे के डेरिवेशन का हिंट दिया था, जिसमें से गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक दीपक के द्वारा मुझे मिला था। और दूसरा जो क्वेश्चन था कि आंशिक रूप से परावैद्युत की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, वो केवल अमन के द्वारा मुझे मिला था। बाकी बच्चों भी प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन वीडियो बनाना स्टार्ट करने से पहले तक अभी आंसर नहीं आया था। हालांकि एक गलती मुझसे भी हुई थी कि मैंने इस वीडियो को की लिंक को कल शाम को शेयर किया था ग्रुप में, और कई बच्चे सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो इसलिए उनको जानकारी नहीं मिल पाती कि कब वीडियो अपलोड हो गया है। तो ये गलती मेरी भी है। तो जो भी जैसा भी था उसको अपन बाद में देखेंगे। आज शनिवार को आप लोगों के लिए कल के दोनों ही क्वेश्चनों का आंसर मैं दे रहा हूँ। जो लोग कर लिए हैं, जिनसे बन गया है, वो इसे मिला लेंगे, जहाँ छोटी मोटी गलतियाँ होंगी उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, और जिनसे नहीं बना है वो लोग अच्छे से सुधार लेंगे। सोमवार से आप लोगों का संधारित्रों का संयोजन शुरू होगा, और बेलनाकार, चूँकि आप लोग लगातार होमवर्क करके दिए हो इसलिए मैं बेलनाकार संधारित्र भी आप लोगों के लिए व्युत्पन्न करवाऊंगा। तो बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक होगा। इसके बाद इस चैप्टर में दो तीन छोटी छोटी चीज़ें और हैं कि जब आप दो आवेशित चालकों को जोड़ देते हो तो ऊर्जा हानि कैसे होती है, कितनी होती है, इसका व्यंजक रहेगा। और अभी से बता दूं कि इसके व्यंजक के लिए अगर आपको ध्यान होगा 11th में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत वाले पोर्शन में अपन लोग दो गोलों के टकराने पर होने वाली ऊर्जा हानि का व्यंजक निकाले थे, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट्य वाले पोर्शन में। अगर याद आ रहा होगा तो बिल्कुल उससे मिलता जुलता कैलकुलेशन वहाँ का होगा, तो इसलिए आपको जो लोग वो तैयार किए होंगे उनको आसान लगेगा। और एक छोटा सा पोर्शन और रहेगा वान डी ग्राफ जनित्र, उसे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जल्द ही ये चैप्टर आपका ख़त्म होने वाला है, पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं कल वाले चित्र से ही सोच रहा हूँ कि इसको स्टार्ट कर देता हूँ। एक स्लाइड शायद मेरी खाली रह गई थी तो मैं परेशान हो रहा था। देखिए, चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र समझाने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि कल बहुत अच्छे से समझाया गया था। और अगर आपको समझने की आवश्यकता होगी तो पिछले वीडियो को आप फिर से थोड़ा सा लास्ट का देख लीजिएगा, आपको चित्र समझ में आ जाएगा। तो चित्र आपके सामने दिख रहा है। थ्योरी भी यहाँ पे लिखी गई है कि माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी x और y दो प्लेटें हैं जिन्हें एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखा गया है, और इन प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है, ठीक है ना। इन प्लेटों के मध्य, यहाँ पे इन प्लेटों के मध्य कैपिटल K परावैद्युतांक तथा T मोटाई की एक परावैद्युत पट्टिका रखी गई है, जहाँ T का मान D से कम है, T इज लेस देन D। मैं लिखना भूल गया हूँ, आप लोग जरूर लिखिएगा। है जब प्लेट x को आवेश स्रोत से जोड़ते हैं तो x की आंतरिक सतह पर प्लस क्यू चार्ज उत्पन्न होता है, जिससे y की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू और बाहरी सतह पर प्लस क्यू चार्ज प्रेरित हो जाता है। जब y की बाहरी सतह को अपन पृथ्वीकृत करते हैं
तो बाहरी सतह का प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है, जबकि आंतरिक सतह का माइनस क्यू आवेश आपका शेष बचता है, जिससे ये संधारित्र की भांति व्यवहार करने लगता है। तो अब इस संधारित्र के अंदर दो अलग अलग भाग होंगे। कुछ भाग ऐसे होंगे जहाँ पर वायु होगी और कुछ भाग ऐसे होंगे जहाँ पर परावैद्युत पट्टिका रखी गई होगी। इसीलिए दो अलग अलग जगहों पर इसका विद्युत क्षेत्र भी आएगा। तो वायु के अंदर विद्युत क्षेत्र ई नॉट बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जिसका मान सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होगा। ठीक है। जबकि दूसरा भाग देखिए यहाँ पे परावैद्युत पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें गॉस प्रमेय से आई हैं, है ना। तो आप लोग इसे समझ चुके हो पहले के भी डेरिवेशन में। तो आगे बढ़ते हैं अपन। ये एक स्लाइड खाली छूट गई थी मेरी। जब संधारित्र, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, अगर हमें कुल विभव निकालना हो तो विभव भी दो अलग अलग भागों का आएगा। जहाँ पर वायु है वहाँ का विभव और जहाँ पर परावैद्युत पट्टिका है वहाँ का विभव। तो जो कुल विभव आएगा आपका वो दोनों विभवों के योग के बराबर होगा। इसीलिए कुल विभव V बराबर V नॉट प्लस V हो जाता है ना। आगे की लाइन में देखिए, V नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट इंटू वायु की चौड़ाई, और वायु की चौड़ाई आपको चित्र में दिखाया गया था, कल भी बताया गया था कि d माइनस टी के बराबर है। इसलिए V नॉट की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, ई नॉट इंटू डी माइनस टी। बीच में प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया। और परावैद्युत पट्टिका के अंदर का विभव, परावैद्युत के अंदर विद्युत क्षेत्र गुणे परावैद्युत की चौड़ाई, है ना। तो इसीलिए ई इंटू टी के बराबर हो गया है। अब दोनों ई का मान उठा के हम रख देते हैं। तो ई नॉट का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है, जबकि ई का मान सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट है। अब सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह कॉमन आ जाएगा और सिग्मा का हमने मान यहाँ पे रख दिया। सिग्मा का मान कितना था, क्यू अपान ए। तो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। अंदर क्या बचा आपका डी माइनस टी प्लस ये टी ऊपर चला जाएगा तो टी अपान के। समीकरण नंबर फर्स्ट। इतना बड़ा ही आसान था कैलकुलेशन बच्चों, बड़े आसानी से आप लोग जब रफ में लगाओगे तो कर लोगे। हालांकि देखते देखते भी आपको समझ में आ गया होगा। जिनको थोड़ी शंका है तो जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने रफ में लगाते चले जाओ, बड़ा ही अच्छे से आपको समझ में आ जाना है। पर धारिता की परिभाषा से C बराबर क्या होता है, Q अपान V। देखिए लिखा हुआ है। तो आप V का ये मान उठा के वहाँ पे जब रखोगे तो मैं देखो यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, Q ऊपर रहेगा और V का मान ये पूरा आपका नीचे जाएगा। तो इस Q से ये Q आपका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हर में बाकी ये शेष बचेगा आपका। तो हर का हर कहाँ चला जाएगा, अंश में, यानी कि ए एप्सिलॉन नॉट अंश में चला जाएगा और जो शेष बचा है वो हर में रहा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, Q से Q कैंसिल आउट, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया है तो शेष इतना हर में बचा। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपान के। यही है आंशिक रूप से परावैद्युत की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है। इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा एक बार लगा डालिए और जहाँ गलतियाँ हों उनको मिला लीजिए जो लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद कल का दूसरा होमवर्क आपके लिए था गोलीय संधारित्र। ठीक है। जब गोलीय संधारित्र को देखना होगा तो आइए इसकी चित्र संरचना को कल भी समझाया गया था, लेकिन आज और अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोलीय संधारित्र में दो संकेंद्रीय अलग अलग आकार के, यानी कि एक छोटा और एक बड़ा, गोलीय संधारित्र में दो संकेंद्रीय अलग अलग आकार के दो गोले होते हैं, खोखले गोले धातु के बने, है ना। संकेंद्रीय का मतलब दोनों का केंद्र एक ही होगा और अलग अलग आकार के हैं तो मतलब एक गोला अंदर और एक गोला क्या होगा, बाहर होगा। तो हमने दो गोले कैपिटल ए लाल वाला और कैपिटल बी पर्पल वाला ले लिया है अलग अलग। इनकी त्रिज्याएं भी देख लीजिए। ए की त्रिज्या स्मॉल ए है जो कि छोटा है और बी की त्रिज्या स्मॉल बी है जो कि बड़ा है। ठीक है। फिर हमने क्या किया कि आंतरिक गोले ए को प्लस क्यू आवेश स्रोत से जोड़ दिया। तो ये प्लस क्यू आवेश स्रोत इसके संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, जिससे बी के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश, जबकि बाहरी सतह पर क्या प्रेरित होगा, प्लस क्यू आवेश। ठीक है। जब बी के बाहरी सतह को पृथ्वीकृत करते हैं तो बाहरी सतह का प्लस क्यू आवेश कहाँ चला जाएगा, आपके पृथ्वी में।
तो अब देखिए यहाँ पे आपके सामने एक प्लस क्यू चार्ज है, उसके सामने एक पट्टिका है जिस पर माइनस क्यू चार्ज है। तो ये दोनों पट्टिकाएं आमने सामने होने की वजह से संधारित्र यानी कि कंडेंसर की भांति व्यवहार करने लगेंगी। देखो, कंडेंसर बनाने के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं। मैं आगे क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा इससे रिलेटेड बहुत सारा, कि संधारित्र के लिए दो प्लेटें होना चाहिए जो कि कुछ दूरी पर होना चाहिए, आपस में टच नहीं होना चाहिए। अगर टच हो गया तो संधारित्र नहीं है, तब वो धारा का चालन यानी कि आवेश का चालन करने लगेगा, प्रेरण नहीं कर पाएगा अगर टच हो गया तो इसलिए दो सेपरेट अलग अलग आपका क्या होना चाहिए, प्लेटें होनी चाहिए। दूसरा, दोनों पर विजातीय चार्ज होना चाहिए, विपरीत आवेश होना चाहिए। जिससे मैं आगे आपको क्वेश्चन ऐसा करवाऊंगा कि दो प्लेटें बना दूंगा, दोनों पर माइनस क्यू आवेश रख दूंगा, बोलूंगा कि भाई इसका संधारित्र निकालो, आप तुरंत बताओगे सर इसकी धारिता नहीं निकाली जा सकती क्योंकि संधारित्र है ही नहीं, क्योंकि दोनों पर क्या है, आपके समान आवेश है, माइनस माइनस आवेश है। तो दोनों आमने सामने की प्लेटों पर विजातीय आवेश होना अति आवश्यक है। तो ये दो शर्तें होती हैं संधारित्र होने के लिए, कि कोई भी दो प्लेटें संधारित्र हैं या कि नहीं, ये बताने के लिए पहली शर्त आपकी होती है कि दोनों प्लेटें सेपरेट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, कहीं भी आपस में टच नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए मैं बता चुका हूँ। टच हो गई तो आवेश का चालन हो जाएगा, और संधारित्र तभी धारिता को बढ़ाता है जबकि आवेश का क्या हो, प्रेरण, है ना, देख चुके हो आप हर जगह। तो पहली शर्त भी पूरी होनी चाहिए। दूसरी शर्त, दोनों प्लेटों पर विपरीत प्रकृति का आवेश होना चाहिए। समान आवेश हुआ तो संधारित्र नहीं होगा, ठीक ना। तो देखो, दोनों पर विपरीत आवेश आपका जनरेट हो गया है, तो ये संधारित्र बन गया है। अब अगर इसकी धारिता हमें निकालनी होगी तो हमें विभव निकालना पड़ेगा। तो कुल विभव हमारा कितना होगा, चूंकि दो गोले हैं तो दोनों गोलों पर विभव होगा, तो दोनों गोलों के विभवों के योग के बराबर होगा। पर आइए देखते हैं कि दोनों गोलों पर विभव कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। तो गोले ए की सतह पर एक तो विभव खुद के धन आवेश के कारण होगा, और दूसरा विभव बी पर जो ऋण आवेश प्रेरित हुआ है उसके कारण होगा। यानी कि गोले की सतह पर दो अलग अलग विभवों के कारण विभव होगा, दो अलग अलग आवेशों के कारण विभव होगा, ए के सतह का धनावेश और बी के सतह का ऋणावेश, ठीक है। तो अगर हमें कुल विभव निकालना हो गोले की सतह का, तो हम पहले ए के कारण इस पर उत्पन्न विभव निकालेंगे, फिर बी पर प्रेरित ऋणावेश के कारण इस पर विभव निकालेंगे, और दोनों विभवों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ए की सतह का हमें कुल विभव मिल जाएगा। अब ये जो विभव मिल रहा है ये केवल ए की सतह का विभव है, और हमें धारिता कैलकुलेट करने के लिए संपूर्ण विभव चाहिए होगा। तो दूसरे भी जो बाहरी ओला बी है उसका भी अगर हम अलग अलग विभव निकाल लें, तो चूंकि बी को हम पृथ्वीकृत कर रहे हैं तो बच्चों पृथ्वी का विभव हमेशा 0 माना जाता है, तो इसका भी विभव कितना हो जाएगा, 0। तो जो टोटल चार्ज आएगा, इसका टोटल पोटेंशियल आएगा, विभव आएगा इस संधारित्र का, वो ए पर कुल विभव और बी पर कुल विभव के योग के बराबर होगा, है ना। तो इन दोनों का योग करके हम कुल विभव निकाल लेंगे, फिर धारिता C बराबर Q/V से विभव V का मान रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आपका तुरंत आंसर आ जाना है। कुछ समझ में आ पा रहा होगा मेरी बात आपको, है बड़ा आसान, आप करने की कोशिश कम किए हो जिनसे नहीं बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, थ्योरी लिखी गई है, मैं आपको पढ़ के एक बार बता दे रहा हूँ, बाकी आप पुश करके स्क्रीन को अच्छे से देख लीजिएगा जहाँ पे प्रॉब्लम आपको महसूस होगी। माना कि दो संकेंद्रित धातु के गोले ए तथा बी हैं, जिनकी त्रिज्याएं ए तथा बी तथा केंद्र ओ है। यहाँ पे आप कोष्टक में बता दीजिएगा कि ए जो छोटे वाले गोले की त्रिज्या है ए, वो बड़े वाले गोले की त्रिज्या बी से कम है, यानी कि ए इज लेस देन बी। कोष्टक में जरूर बताइएगा ये चीज़। और दूसरा, संकेंद्रीय शब्द का प्रयोग जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप संकेंद्रीय नहीं यूज करते हो तो सामने वाला ये भी समझ सकता है कि एक गोला यहाँ पे रखा है तो दूसरा गोला कहीं और रखा हुआ है। और संकेंद्रीय लिख देने का मतलब ये होता है कि दोनों गोले अंदर और बाहर उपस्थित हैं, ठीक है। जब आंतरिक गोले को ए को +Q आवेश देते हैं तब यह आवेश इसके संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोज में, कि गोले की सतह पर जब भी आवेश वितरित होगा तो यह आवेश कैसा प्रतीत होगा कि इसके केंद्र पर रखा गया है।
तो गोले की सतह पर प्लस क्यू आवेश वितरित है, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये प्लस क्यू आवेश कहाँ रखा गया है, इनके केंद्र ओ पर, है ना। तो गोले ए के सतह पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है, जिसके कारण गोले बी के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश, जबकि बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। जब बी के बाहरी सतह को पृथ्वीकृत करते हैं तो बाहरी सतह का प्लस क्यू आवेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में, जबकि आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश शेष बचता है। अब गोले ए के बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश और गोले बी की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित है, उत्पन्न है, जिससे ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के लिए आमने सामने उपस्थित होकर संधायक की भांति व्यवहार करने लगती हैं, है ना। तो जब ये संधायक आपका बन गया है, तब हम इसके लिए अब धारिता का व्यंजक निकालने वाले हैं। तो हम अलग अलग विभव निकाल कर धारिता का व्यंजक निकाल लें। तो इसीलिए पैराग्राफ चेंज कर हम ये बता दे रहे हैं कि गोले ए पर दो आवेशों के कारण विभव होगा, ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश कारण ए पर विभव। जब ये कैलकुलेट करने जाओगे तो आप पहले ही ये मान लोगे कि ए का जो प्लस क्यू आवेश है वो संपूर्ण आवेश कहाँ है, इसके केंद्र ओ पर। तो आप इस चित्र में देखिए, केंद्र पर ऐसा मानिए कि केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है और इस केंद्र के प्लस क्यू आवेश ओ के प्लस क्यू आवेश कारण ए पर आपको विभव कैलकुलेट करना है। तो पहला विभव V1 बराबर आपका क्या आएगा, विभव का व्यंजक आपको याद होगा, नियतांक गुणे आवेश बटे दूरी होता है। तो V1 बराबर 1/4π/0 आवेश प्लस क्यू बटे दूरी कितना है, केंद्र ओ से ए की दूरी स्मॉल ए, उसके त्रिज्या के बराबर। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया है, V1 बराबर नियतांक 1/4π/0 क्यू बटे ए। ठीक है। अब देखिए, पहला विभव तो ए गोले का आ गया। अब ए गोले पर दूसरा विभव भी एक होगा, गोले बी के माइनस क्यू आवेश के कारण। तो गोले बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश कारण ए पर विभव। फिर से वही कंडीशन बन रही है बच्चों कि बी का माइनस क्यू आवेश कहाँ केंद्रित होगा, इसके केंद्र ओ पर। तो केंद्र ओ पर रखे माइनस क्यू आवेश कारण गोले ए की सतह पर विभव। V2 बराबर कितना होगा, नियतांक गुणे आवेश बटे दूरी। तो नियतांक 1/4π/0 आवेश माइनस क्यू बटे दूरी कितना है, अब त्रिज्या बी हो गई है क्योंकि बड़े वाले गोले की त्रिज्या की बात हो रही है। तो माइनस क्यू बटे बी, ये माइनस चिन्ह शुरू में लिख लेंगे अपन लोग। तो गोले ए पर कुल विभव कितना होगा, VA बराबर दोनों विभवों के योग के बराबर। तो V1 प्लस V2 दोनों का मान उठा के रखिए यहाँ से और यहाँ से। तो V1 का मान 1/4π/0 Q/A, फिर ये माइनस शुरू में चला गया तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस लग गया है, और बाकी इसका पूरा मान 1/4π/0 Q/B रख दिया हमने। जो चीज़ें कॉमन आ गई उनको कॉमन ले लिया, तो 1/4π/0 दोनों जगह है तो कॉमन आ गया, Q दोनों जगह है तो वो भी कॉमन आ गया आपका। तो कोष्टक के अंदर क्या बचा आपका, 1/A माइनस 1/B। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, AB। तो हर में क्या आ जाएगा, AB, है ना। और B का गुणा A में हो जाएगा, A का गुणा 1 में, तो B माइनस A ऊपर आ जाएगा। तो आपका इसीलिए अगला व्यंजक क्या आ गया, VA बराबर 1/4π/0 Q इंटू B माइनस A बटे AB। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे हमने बताया कि चूंकि B को हमने पृथ्वीकृत कर दिया है, इसलिए B का विभव पहले ही कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है, 0। इसीलिए VB बराबर कितना होगा, 0। तो संपूर्ण संधारित्र का कुल विभव जो होगा वो कितना होगा, V बराबर VA प्लस VB के बराबर होगा। अब हमने VA का मान ये उठा के यहाँ पे रख दिया और VB का मान कितना रख दिया आपका, 0। तो 0 को इसमें जोड़ोगे तो वही पूरा मान आ जाएगा। तो इसीलिए संधारित्र का कुल विभव भी VA के बराबर आ गया, 1/4π/0 Q इंटू B माइनस A बटे AB। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो जब आप विभव निकाल लिए हो बच्चों, जो भी करना है आप विभव को निकालने तक ही आपको करना है। उसके बाद सिंपल सा एक सूत्र है धारिता की परिभाषा से, C बराबर Q/V। यहाँ पे V की जगह पर ये पूरा मान आप उठा के रखिए, जो कटे काटिए, जो ऊपर नीचे जाए उनको ऊपर नीचे ले जाइए, आपका फाइनल व्यंजक आ गया। तो आइए समझते हैं यहाँ पे, जब इस पूरे मान को उठा के हम V की जगह पर यानी कि Q के बटे में यहाँ पे रखेंगे तो Q ऊपर अंश वाले Q से ये वाला Q कट जाएगा आपका, और हर के हर में क्या बचेगा, 4π/0 AB, और अंश में क्या बचेगा आपका, Q इंटू B माइनस A, है ना। तो हर का हर कहाँ चला जाता है बच्चों, अंश में। तो 4π/0 AB कहाँ चला जाएगा, अंश में, जबकि हर में क्या बचेगा, Q इंटू B माइनस A।
तो इसीलिए आपका व्यंजक क्या आ गया, C बराबर 4π/90 AB अपान B माइनस A। ठीक है, इस तरह से गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक आता है। अब कल का वीडियो नहीं आएगा, संडे है, तो आप लोगों से एक बात बोल रहा हूँ कि जिसको जो भी शंका होगी अभी तक में या आगे पीछे, तो आज शनिवार को ही आप लोग शाम होने से पहले सारे अपने संशय को एक बढ़िया से पन्ने में लिखकर फ़ोटो खींचकर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं कल दिन भर जिनका भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर दूंगा, और आगे का कोर्स के लिए आप परसों के वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।